सर 3 बॉल में 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। सर मैं 3 छक्के मार सकता हूँ। ओ भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं हो पाया और तू 3 छक्के मारेगा? सर मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर तूने 3 छक्के मारे तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तू 3 छक्के नहीं मार पाया तो तू मेरा जिंदगी भर गुलाम रहेगा। मुझे मंजूर है सर। शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थीं, वहीं एक लड़का हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर टंगी एक फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की थकान। उसका नाम था राहुल। उम्र करीब 15 साल। राहुल कूड़ा बीनता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता अरे कूड़े वाले, कोई कहता हट सामने से, और कोई बिना देखे ही गाली दे देता। राहुल चुप रहता, न जवाब देता, न शिकायत करता, क्योंकि उसे पता था बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी झुग्गी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी मां। कई साल पहले पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मां तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, सब राहुल के कंधों पर था। हर सुबह वह झुग्गी से निकलता, बोरी उठाता और शहर की गलियों में घूमने लगता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, कागज जो मिल जाए उठा लेता। शाम को कबाड़ी को बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और मां की दवा लाता। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों राहुल खुद कम खाता, लेकिन मां को भूखा नहीं सोने देता। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था, मिट्टी का मैदान, चारों तरफ झाड़ियां और टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते। राहुल रोज उस मैदान के किनारे रुक जाता, बस देखता रहता। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई कैच पकड़ रहा है। राहुल की आंखें चमकने लगतीं। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना क्यों पसंद है, बस दिल खिंच जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे टूटी हुई टेनिस बॉल मिल गई। थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन गेंद तो थी। राहुल ने उसे अपनी बोरी में संभाल कर रख लिया। उसी रात झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे सीधा किया। वही उसका बल्ला बन गया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वह अकेला खड़ा था। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। राहुल ने लकड़ी घुमाई, धप्प, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर से उछालता, फिर मारता, बार बार। हाथ छिल गए, अंगुलियों में दर्द होने लगा, लेकिन राहुल नहीं रुका। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, ए कूड़े वाले, यहां क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, क्रिकेट खेलेगा ये? तीसरा बोला, जा जाकर कूड़ा उठा, यहां गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। राहुल का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम मां, रात भूख। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी में मैच देख लेता। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज छक्का मारता, राहुल की सांस रुक जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। राहुल दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं? सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी। ये कूड़े वाला, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। राहुल चुप रहा। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई राहुल की उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पल, लेकिन राहुल किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नजर बस पिच पर थी, मिट्टी की वही जगह जहां थोड़ी देर में कोई बल्लेबाज खड़ा होगा। एक लड़का बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर।
राहुल पीछे हटने लगा। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वह थोड़ा सोच में था। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गया है क्या? ये आउट हो जाएगा पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो हुआ, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान में उतर आया। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसके हाथ से थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। राहुल को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाला ओपनर! गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद राहुल के पैरों के पास गिरी। राहुल घबरा गया। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। राहुल ने आंख बंद कर ली। बल्ला घुमाया हवा में। गेंद बल्ले के किनारे से लगी, धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। राहुल जिंदा बच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। राहुल ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। राहुल ने सीधा शॉट खेला। धप! गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे, ये तो मार गया! राहुल खुद हैरान था। उसने पहली बार किसी को इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद। गेंदबाज गुस्से में था। तेज गेंद। राहुल ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी, ऊपर उठी, सीधे मिड ऑफ की तरफ। कैच! भीड़ फिर सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। राहुल बच गया। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देख के खेल। राहुल ने सिर हिला दिया। ओवर खत्म हुआ। राहुल 4 रन पर था, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब राहुल के साथ नया बल्लेबाज आया। वह राहुल को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, सिंपल खेलना। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे राहुल को गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगीं। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में राहुल ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। ये लड़का ठीक खेल रहा है। राहुल के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को सम्मान दे रहा था। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। 5 ओवर बीत गए। राहुल 28 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान ने पास आकर कहा, तू पहले कहां था? राहुल ने हल्की आवाज में कहा, मैदान के बाहर। कप्तान चुप हो गया। तभी अचानक राहुल का साथी रन लेने में गलती कर बैठा। रन आउट। अब राहुल अकेला था। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक एक करके आउट होने लगे। राहुल दूसरे छोर पर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल डर से भरने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गया तो मैच खत्म। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। राहुल स्ट्राइक पर था। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं, सबकी नजर उसी पर थी। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी नजर सिर्फ राहुल पर थी। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रनअप लेने लगा। राहुल ने खुद से कहा, डरना नहीं, पहली गेंद यॉर्कर। राहुल ने बल्ला नीचे किया। धप! गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी। राहुल ने पीछे हटकर कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा। 2 रन। भीड़ से हल्की सी आवाज आई। तीसरी गेंद। गेंदबाज और तेज हो गया। राहुल ने बल्ला देर से चलाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिरी। राहुल बच गया। उसने आंखें बंद कर लीं। गेंदबाज गुस्से में था। चौथी गेंद फुल टॉस।
राहुल ने पूरी ताकत से शॉट खेला। धप, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर, छक्का। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुशी नहीं दिखाई। वह जानता था अभी बहुत कुछ बाकी है। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे। राहुल अकेला खड़ा था। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रहा था। हर नया बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाता। राहुल पिच के बीच खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झटका। रोने का टाइम नहीं है, अगला ओवर। राहुल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरा बल्लेबाज आया, दूसरी गेंद, वह आउट। फिर राहुल स्ट्राइक पर, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद डॉट, पांचवीं गेंद चौका, छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग राहुल का नाम लेने लगे। राहुल, राहुल। राहुल को अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाला कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। दूसरे आखिरी ओवर की पहली गेंद राहुल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, छक्का। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी गेंद, राहुल ने समय लेकर खेला, 2 रन। तीसरी गेंद चौका, अब 6 रन चाहिए थे, 3 गेंद बाकी। राहुल की सांस तेज थी। उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया, मिट्टी को देखा। चौथी गेंद तेज, राहुल चूक गया, डॉट। भीड़ से आह निकली। पांचवी गेंद राहुल ने आगे बढ़कर खेला, गेंद हवा में, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ा। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे, 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा था। राहुल ने गहरी सांस ली। गेंद आई। राहुल ने बल्ला नीचे लगाया, गेंद सामने गिरी। राहुल दौड़ा, 1 रन। फिर दूसरा, स्टंप्स की तरफ स्लाइड करता हुआ। अंपायर ने हाथ फैलाया, सेफ। मैच जीत गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं, फिर शोर, तालियां, चिल्लाना। लोग मैदान की तरफ भागे। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से बोला, मां देखो। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उसकी नजर राहुल पर टिकी हुई थी। वह आदमी धीरे से बोला, यह लड़का साधारण नहीं है। राहुल मैदान के एक कोने में बैठा था। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, हाथ में पुराना बल्ला था, आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर रुका। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। आदमी बोला, तुम ही राहुल हो? राहुल ने सिर हिलाया, जी साहब। आदमी ने मैदान की तरफ देखा, जहां अभी अभी राहुल ने अकेले दम पर मैच जिताया था। फिर बोला, मेरा नाम वीर प्रताप है। राहुल चुप रहा। वीर प्रताप ने कहा, 3 महीने बाद मुंबई में एक बहुत बड़ा मैच है। राहुल की आंखें उठी। 2 बड़ी टीमों के बीच। उस मैच की कीमत 100 करोड़ रुपए है। राहुल को समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गया कि यह बहुत बड़ी बात है। वीर प्रताप ने धीरे से कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और अगर तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। राहुल को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वह बोला, साहब मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। वीर प्रताप मुस्कुराया, पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर आग है। राहुल ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में भरोसा देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले ही दिन राहुल शहर ले जाया गया। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखीं। पहली बार नया कपड़ा पहना। पहली बार अपने नाम का बैग मिला। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच शर्मा। पहले दिन ही बोले, अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चला जा, यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, शॉट्स की प्रैक्टिस। राहुल के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। रात को मां की याद आती, लेकिन वह दांत भींचकर सो जाता। 3 महीने बीत गए। मुंबई, बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। राहुल का दिल कांप रहा था। वीर प्रताप उसके पास आए। याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगा साहब। राहुल ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। राहुल की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए, एक एक करके साथी लौटते गए। राहुल क्रीज पर टिक गया, धीरे धीरे रन बनाता रहा। आखिरी ओवर, स्कोरबोर्ड पर लिखा था 3 गेंद 18 रन चाहिए। राहुल स्ट्राइक पर था। पूरा स्टेडियम खड़ा था।
ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। राहुल ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का मैदान। उसने खुद से कहा, डरना नहीं। गेंदबाज रनअप लेने लगा। पहली गेंद तेज गेंद। राहुल ने आगे बढ़कर मारा। धप! गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। अब 2 गेंद में 12 रन। दूसरी गेंद धीमी गेंद। राहुल ने घुटना मोड़कर मारा। धप! गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अब 1 गेंद में 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस। राहुल ने पूरी ताकत लगा दी। धप पीपी! गेंद स्टेडियम के बाहर छक्का। मैच खत्म। टीम जीत गई। राहुल पिच पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर प्रताप दौड़ते हुए आए। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर राहुल को बुलाया गया। वीर प्रताप ने माइक लिया। इस बच्चे ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। फिर राहुल के हाथ में चेक दिया, 10 करोड़ रुपए। राहुल बोला, साहब, मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। वीर प्रताप ने कहा, और मैं तेरे लिए एक अकादमी बनवाऊंगा। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद राहुल सबसे पहले अपनी मां को शहर के अच्छे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच की। लंबा इलाज चला। दवाइयां बदली गईं। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। जिस मां को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, आज वही मां अपने पैरों पर खड़ी थी। राहुल जब पहली बार मां को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वादा निभाया। राहुल ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। टीन की छत की जगह अब मजबूत छत थी। कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थीं। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून बहुत था। मां ने उस घर में घुसते ही राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। राहुल ने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उसने उसी बस्ती के कुछ गरीब बच्चों को भी क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाला कहते थे, आज वही बच्चे उसे कोच राहुल कहते हैं। राहुल अब बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, लेकिन दिल से अब भी वही सादा लड़का है। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया, आप इतने बड़े खिलाड़ी बनकर भी हमारे साथ क्यों रहते हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह खड़ा था। साल बीतते गए। राहुल बड़ा खिलाड़ी बना। फिर एक दिन उसने बल्ला रख दिया और बच्चों के सामने खड़ा हो गया। बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज राहुल कोच है और सैकड़ों बच्चों का सपना। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया सलाम करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।